मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया। औद्योगिक निवेश के आधार पर जैसा कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की जरूरत है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, सीएम ने तो तारीफ कर दी है बजट की, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, लेकिन आम जनता की जो उम्मीदें थी उस पर कितनी खड़ी उतरी है सरकार? देखिए, ये आम जनता तो उम्मीदें करती ही है कि हमारे लिए क्या है आपके पास में, लेकिन अगर हम बजट का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है वो आधी आबादी को दिया गया है, यानी महिलाओं के लिए दिया गया है। तकरीबन 26 से 27 हज़ार करोड़ रुपया जो है उसके लिए दिया गया है बजट में। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कृषि है, ऊर्जा है, उसको भी काफ़ी संख्या में दिया है, और शिक्षा पर भी काफ़ी पैसा खर्च करना चाहती है सरकार। ये सब बुनियादी ज़रूरतें हैं जिन पर सरकार पैसा खर्च करेगी। आप ये भी मान लीजिए कि पर्यटन, क्योंकि अपार संभावनाओं का प्रदेश है, तो पर्यटन पर भी खासा फोकस है। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है सरकार को, उसके बगैर भला नहीं होता है प्रदेश का, तो उस पर भी एक बड़ा अमाउंट दिया गया है, बड़ी राशि दी गई है। तो कुल जमा जो प्रदेश की गति है वो बनी रहे, विकास की तस्वीर बिल्कुल ठीक रहे, विकास की तेजी बनी रहे, ये कोशिश है। प्रतिज्ञा। बिल्कुल श्याम, सरकार का तो कहना है कि इस बार के बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है, लेकिन श्याम, विपक्ष को अगर देखें तो वॉकआउट कर जाती है विपक्ष, और बहिष्कार की बात भी कह रही है कि विपक्ष ने सीधा कह रही है कि बजट का बहिष्कार इस बार कर रही है वो। देखिए, बजट का बहिष्कार विपक्ष की जो बात है वो अन्य कारणों से कर रही है। विपक्ष का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, उनको पद से हटा दिया जाए क्योंकि उनके ऊपर दाग हैं, उनके ऊपर जो है आरोप लगे हुए हैं। ये उनकी मांग थी, और दूसरे दिन भी, और इधर सरकार का ये कहना था, खुद अध्यक्ष ने ये कहा कि कल इस पर डिस्कशन हो चुका है और अब इस पर और गुंजाइश नहीं बचती है, इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा था। पूरे हंगामे के बीच ही ये बजट पेश किया गया, हमने सभी ने देखा। तो विपक्ष की अपनी अपेक्षाएं थी, इसलिए वो बहिष्कार की बात कह रहे हैं। बिल्कुल श्याम, तो एक ओर सरकार बजट की तारीफ कर रही है, खुद मोहन यादव ने तारीफ की है, तो दूसरी ओर जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना है कि वो बहिष्कार करिए क्योंकि जो अन्य मुद्दे हैं जिन पर वो सवाल जवाब करना चाहती है उस पर बातचीत जो है वो नहीं हो पा रहा है सदन में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम आपका।